आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज एक चैलेंज लेंगे। सिर्फ 21 दिन का एक चैलेंज। एक ऐसा चैलेंज जो हमारी आदतों और हमारे अनुशासन को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमें अक्सर लगता है कि हम एक हैं, है ना? पर सच कुछ और है। सच तो ये है कि हम एक नहीं हैं। हम सबके अंदर दो अलग अलग आवाज़ें हैं और वो दोनों लगातार एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। अच्छा, ये लड़ाई असल में दिखती कैसी है? चलिए समझते हैं। एक आवाज है जो कहती है, चलो कल से जिम पक्का शुरू करते हैं। और ठीक उसी वक्त एक दूसरी आवाज आती है जो बड़े आराम से कहती है, अरे यार कल भी तो जिंदा ही रहेंगे, आज आराम कर ले। एक आवाज कहती है, फोन बंद कर, काम पर लग जा। तो दूसरी धीरे से कान में कहती है, बस बस 2 मिनट रील्स देख ले। ये लड़ाई ये हर रोज हर पल चलती है। और पता है, इस अंदर की लड़ाई में जो भी जीतता है ना, वही हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का फैसला है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। ये बातें सिर्फ उनके लिए हैं जो अपनी जिंदगी का सामना ईमानदारी से करने को तैयार हैं। अगर कोई सिर्फ सुनना चाहता है, बदलना नहीं, तो हो सकता है ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अनकंफर्टेबल होना ही बदलाव का पहला स्टेप है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों अक्सर वो गलत आवाज, मतलब वो आराम वाली आवाज जीत जाती है। चलिए हमारे दिमाग के इस कंफर्ट ट्रैप को थोड़ा करीब से समझते हैं। कभी ये सोचा है कि हमें पछतावा हमेशा काम करने के बाद ही क्यों होता है, पहले क्यों नहीं होता? मतलब जब कोई रील्स देख रहा होता है तब नहीं लगता कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन 1 घंटा निकल जाने के बाद लगता है। जब अलार्म को स्नूज करते हैं तब नहीं लगता कि डिसिप्लिन टूट रहा है, 2 घंटे बाद लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है हमारा ऑटोमेटिक माइंड। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो मतलब बिजली की स्पीड से काम करता है, और इसका बस एक ही मकसद है, अभी इसी पल आराम मिलना चाहिए। इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। ईमानदारी से बताइएगा, कभी खुद से ये कहा है, बस ये लास्ट रील है, या पक्का ये लास्ट एपिसोड है, इसके बाद सो जाना है, और फिर सीधा सुबह हो गई, है ना? अगर ये लास्ट वाला वादा इतना ही पावरफुल होता ना, तो आज हम सबके सब अरबपति होते। और यही है वो खतरनाक डाउनवर्ड स्पाइरल। एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन वो एक बुरी आदत बन जाता है, फिर वो आदत एक अनफुलफिलिंग लाइफस्टाइल बना देती है, और आखिर में वो लाइफस्टाइल एक ऐसी डेस्टिनी तय कर देती है जो हमें कभी चाहिए ही नहीं थी। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, हम अपने दिमाग के इस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को रीवायर कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। और इसका सीक्रेट साइंस छिपा है 21 दिन के नियम में। देखिए, साइंस कहता है कि जब हम कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसे नया नॉर्मल मान लेता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दिमाग में नए रास्ते बनने लगते हैं। शुरू शुरू में दिमाग बहुत लड़ेगा, बहुत विरोध करेगा, पर 21 दिन के बाद वो भी हार मान के कहता है, ठीक है यार, ये तो अब रोज का ही काम है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 21 दिन में कोई सुपर हीरो बन जाएगा, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 21 दिन के बाद वो जो अंदर से रेजिस्टेंस आती है ना, वो कम हो जाती है। और सच तो ये है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम कुछ शुरू करना नहीं है, सबसे मुश्किल है उस शुरुआती रेजिस्टेंस को तोड़ना। तो चलिए अब सीधा एक्शन की बात करते हैं। बदलाव के 3 नियम हैं। इन्हें इस अंदर की लड़ाई को जीतने का अपना टूल किट समझ सकते हैं। तो रूल नंबर 1 है ऑपोजिट एक्शन, यानी जो मन कहे उसका उल्टा करो। सुनने में बहुत सिंपल है, पर ये उतना ही ज्यादा पावरफुल है। इसको यूज कैसे करना है? बहुत सिंपल। जब दिमाग कहे चलो कल से करते हैं, तो उसे कहना है नहीं अभी। जब दिमाग बहाना बनाए आज मूड नहीं है, तो जवाब देना है यही काम करने का मूड है। देखिए, पहले दिन दिमाग चीखेगा, चिल्लाएगा, पूरा विरोध करेगा। 7वें दिन तक आते आते वो थोड़ा थकने लगेगा, और 21वें दिन उसकी आवाज सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह हो जाएगी, जिसे आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, अवेयरनेस यानी जागरूकता। और ये एक असली गेम चेंजर है। पता है क्यों? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग है। दिन में 2 बार बस 5 से 10 मिनट के लिए कहीं शांति से बैठ जाइए और बस खुद से पूछिए, मैं अभी इस पल में क्या सोच रहा हूँ। जो भी ख्याल आए, अच्छा बुरा, उसे बस एक दर्शक की तरह देखिए, जज मत करिए, और फिर अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आइए। बस इतना ही। ये छोटी सी एक्सरसाइज विचारों के पीछे भागने से रोकती है और कंट्रोल देती है। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे पावरफुल नियम, रूल नंबर 3, इमोशन का इस्तेमाल करें।
देखिए, हमारी बुरी आदतें इमोशन से जुड़ी होती हैं, है ना? तो अच्छी आदतें भी इमोशन से ही बनेंगी। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, उसे महसूस करना होगा। हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठ गए हैं। वो ताज़ी हवा, वो कॉन्फिडेंस, वो खुद के लिए रिस्पेक्ट, उसे फील कीजिए। हमारा दिमाग असलियत और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता, वो बस उस फीलिंग को पकड़ता है। तो ये 3 नियम हमारे पास हैं और चैलेंज अब शुरू होता है। हमारा पूरा फ्यूचर बस एक सिंपल से सवाल पर टिका है। और वो सवाल ये है, अगर आज नहीं तो फिर कब? अगले सोमवार, या न्यू ईयर पर, या फिर तब जब जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी? बस एक बात याद रखिए, जब कोई इन 21 दिनों में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सहकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, तो खुशी वो तो अपने आप पीछे पीछे आ जाती है।